और सियासी बिसात में सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में एक और योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। पुजारी और ग्रंथी योजना को केजरीवाल सरकार ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि चुनाव के पहले शुरू की गई इन योजनाओं का मतलब क्या है? क्या आम आदमी पार्टी को इससे वाकई सियासी तौर पर फायदा होगा? मंदिर और गुरुद्वारा आम आदमी पार्टी के लिए बनेंगे सबसे बड़ा चुनावी सहारा। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए दिल्ली की चुनावी जंग में सम्मान राशि की घोषणा कर केजरीवाल ने नया दांव चल दिया है। दिल्ली में मरघट वाले बाबा मंदिर से अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। इस योजना को लेकर सोशल मीडिया में आप की तरफ से इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी को खुली चुनौती दी जा रही है। बीजेपी शासित 20 राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दे। आम आदमी पार्टी इस योजना को ऐतिहासिक बता रही है। दिल्ली आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है। आम आदमी पार्टी को पुजारियों और ग्रंथियों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के मंदिर में मत्था टेका, तो वहीं सीएम आतिशी ने करोल बाग के गुरुद्वारा में ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। अरविंद केजरीवाल आज खुद मरघट वाले बाबा मंदिर पे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो आज करोल बाग के एक गुरुद्वारे पहुंची हैं और यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। तो कुछ जो लोग हैं यहाँ पर ग्रंथी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? भाई जोगा सिंह। ये बताएं कि ये योजना जो ऐलान किया गया है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं भाई। ये पहली बार हुआ है जो किसी भाई ग्रंथी भाई पुजारियों के बारे में किसी पार्टी ने ये उपराला किया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे केजरीवाल ने सियासत की उस पिच पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है जिस पर बीजेपी अपना एक छत्र राज मानती रही है। जाहिर है बीजेपी केजरीवाल की सियासत को कटघरे में खड़ा कर रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बता रही है। उन पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगा रही है। सारी कवायद चुनावी स्टंट बता रही है। अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूँ आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया। चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। वैसे केजरीवाल की राजनीति के खिलाफ सिर्फ बीजेपी ने मोर्चा नहीं खोल रखा। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर लगातार वार कर रही है। इसकी अगुवाई कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कर रहे हैं। यही टिप्पणी है कि अगर ये देना था तो पहले क्यों नहीं? आज से क्या 2-3-4 साल पहले जो ग्रंथी थे या जो पुजारी थे बहुत मजे में थे क्या, जो उनको उस समय आपकी मदद की जरूरत नहीं थी? आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए। आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो, इसलिए ये करना था। इसके पीछे और कुछ नहीं है। वैसे पिछले 2 महीने के अंदर केजरीवाल सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 21 नवंबर को बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 बड़े ऐलान, 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और अब 30 दिसंबर को पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी योजनाओं का ऐलान कर उसे तुरंत लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा ये ऐलान चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। वैसे आम आदमी पार्टी की घोषणाओं का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यही पापी आप, जो हमारे लिए पवित्र स्थल हैं, पूजा स्थल हैं,
चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, उसके बाहर शराब के ठेके खुलवा रहे थे ये अरविंद केजरीवाल। जो पवित्र स्थल हैं, आपने उसको भी नहीं बख्शा। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और 53% से ज्यादा वोट हासिल किया था। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और 38% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। पार्टी को महज 4.3% वोट मिले थे। इस बार फिर सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले नैरेटिव की जंग में दोनों दल एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मंदिर और गुरुद्वारा आम आदमी पार्टी के लिए बनेंगे सबसे बड़ा चुनावी सहारा। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए दिल्ली की चुनावी जंग में सम्मान राशि की घोषणा कर केजरीवाल ने नया दांव चल दिया है। दिल्ली में मरघट वाले बाबा मंदिर से अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। इस योजना को लेकर सोशल मीडिया में आप की तरफ से इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी को खुली चुनौती दी जा रही है। बीजेपी शासित 20 राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दे। आम आदमी पार्टी इस योजना को ऐतिहासिक बता रही है। दिल्ली आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है। आम आदमी पार्टी को पुजारियों और ग्रंथियों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के मंदिर में मत्था टेका, तो वहीं सीएम आतिशी ने करोल बाग के गुरुद्वारा में ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। अरविंद केजरीवाल आज खुद मरघट वाले बाबा मंदिर पे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो आज करोल बाग के एक गुरुद्वारे पहुंची हैं और यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। तो कुछ जो लोग हैं यहाँ पर ग्रंथी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? भाई जोगा सिंह। ये बताएं कि ये योजना जो ऐलान किया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं भाई। ये पहली बार हुआ है जो किसी भाई ग्रंथी भाई पुजारियों के बारे में किसी पार्टी ने ये उपराला किया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे केजरीवाल ने सियासत की उस पिच पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है जिस पर बीजेपी अपना एक छत्र राज मानती रही है। जाहिर है बीजेपी केजरीवाल की सियासत को कटघरे में खड़ा कर रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बता रही है। उन पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगा रही है। सारी कवायद चुनावी स्टंट बता रही है। अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूँ आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया। चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। वैसे केजरीवाल की राजनीति के खिलाफ सिर्फ बीजेपी ने मोर्चा नहीं खोल रखा, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर लगातार वार कर रही है। इसकी अगुवाई कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कर रहे हैं। यही टिप्पणी है कि अगर ये देना था तो पहले क्यों नहीं। आज से क्या 2-3-4 साल पहले जो ग्रंथी थे या जो पुजारी थे बहुत मजे में थे क्या, जो उनको उस समय आपकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए। आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो।
इसलिए ये करना था, इसके पीछे और कुछ नहीं है। वैसे पिछले 2 महीने के अंदर केजरीवाल सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 21 नवंबर को बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 बड़े ऐलान, 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और अब 30 दिसंबर को पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी योजनाओं का ऐलान कर उसे तुरंत लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा ये ऐलान चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। वैसे आम आदमी पार्टी की घोषणाओं का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यही पापी आप, जो हमारे लिए पवित्र स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, उसके बाहर शराब के ठेके खुलवा रहे थे ये अरविंद केजरीवाल। जो पवित्र स्थल हैं, आपने उसको भी नहीं बख्शा। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और 53% से ज्यादा वोट हासिल किया था। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और 38% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, पार्टी को महज 4.3% वोट मिले थे। इस बार फिर सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले नैरेटिव की जंग में दोनों दल एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें